स्कोर देख के ज्ञान देना बंद करो। आओ आईएनआर क्रिकेट चर्चा पर। मैं हूं नैतिक, यही होती है असली क्रिकेट की बात। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी क्या कर दिया आरसीबी वालों, क्या कर दिया है। जीटी और आरसीबी का मैच था, तुमको पता ही होगा भाई। मेरे को क्या लग रहा था कि भाई चल बढ़िया है, अगर चल आज कोहली नहीं चला, आज कोहली नहीं टिका तो पीछे बैकअप है, बढ़िया पेलेगी। मेरे को पता है इनका माइंडसेट कैसे, मार के खेलो नहीं तो आउट हो जाओ। अरे बढ़िया है, ये माइंडसेट तुम्हारा बहुत बढ़िया है, करो काम आर पार। अरे ये तो देख लो यार, टिकना भी तो था। तुम ना मार के आए ना कुछ करे। अब ये देखो, अब पता दिमाग में क्या बात आ रही है, भाई कोहली नहीं टिका तो इसलिए भाई हम भी नहीं चले। अबे अबे क्या होता है ये, मतलब अब पता हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है, अगर कोहली टिका रहेगा ना तो भाई प्लेयर मारते रहेंगे और टीम जीतेगी। लास्ट तक कोहली का टिकना कंपलसरी है, ठीक है भाई। एक कोहली, जब भाई जिस टाइम पे कोहली आउट हुआ भाई, वो बंदा रबाड़ा कैसे देख रहा है, जैसे मार ही देगा, जैसे पता नहीं क्या ही उखाड़ लेगा। अबे बेटे, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक कपड़ो, ठीक है, तमीज से थोड़ा, ठीक है, कोई वो नहीं है, हवाबाजी नहीं है कोई। अगर बेटे जीत जाता ना उस दिन अगर जीत जाती गलती से भी, वो तो पता था नहीं जीतनी थी, अगर वो जीत जाती गलती से, फिर वो जो तूने जो एक्सप्रेशन दिखाया था ना फेस का, वो फिर जब ही पता चलता कि क्या था और क्या नहीं था। वो तो शुक्रमान जीती नहीं भाई, सिर्फ 28 रन मार के गया कोहली जी, और उसके बाद जो विकेट गिरना स्टार्ट हुई पे ऐसा दिख रहा कि भाई कोहली इंपॉर्टेंट है। नहीं, कोहली इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं है भाई। 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था कोहली। ये जो जितने बोलते हैं भाई किसने स्ट्राइक रेट से खेलते हैं 200 के, जब वो 4-5 चौके मारते लगातार रबाड़ा की बॉल पे, और वो गलती से वो नीचे मारना चाह रहा था, वो ऊपर लग गई, तो इसके चक्कर में हवा बन गई कि ये क्या ही कर लिया। अरे बहुत कुछ कर लिया लाडलो, बहुत कुछ कर दिया। अगर वो टिक जाता ना तो जब पता चलता 240 से पार जाता रन। फिर चलते रजत पाटीदार की तरफ। रजत पाटीदार जी आए, शुरुआत में बल्ला घुमाया, बच गए, चौक का छक्का चला गया, ठीक है, वो गलती से चला गया। मेरे को लग रहा था कि नहीं अब नहीं खेला जाएगा इस पर, ये डर रहा है। वो तुमको भी लग रहा था क्योंकि भाई जैसी वो बैटिंग कर रहा था, बॉल स्विंग हो रही थी, निकल रही थी, तुम्हें पता था कि वो डर रहा है, और वो डर रहा था। फिर वो उसने दोबारा बोल दी, रजत पाटीदार पता ही है भाई बल्ले पर आएगी तो चढ़ेगी। वो आ भी रही थी, चढ़ी भी, उस पर वो बैठी नहीं, बल्ले पे बैठी नहीं ढंग से, और वो कैच आउट। जब वो कैच आउट हुआ तो वो भाग के गया, जब वो भाग के गया होल्डर, तो उस बंदे ने, वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी बॉल देखी होगी, वो ऐसी थी बॉल हाँ ऐसे पकड़ रखी बॉल, वो ऐसे घिसड़ा। अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। बता भाई क्या है भाई, कोई मैच फिक्स किन आ गया? नहीं था ना मैच फिक्स। पर जब बंदा वो दिखला रहा है, हाईलाइट दिखा रहा है, वो उसको बता रहा है, रिव्यू वगैरह नहीं लिया, वो टीवी पे चल रहा था, प्रीव्यू दिखा रहा था कि हाँ ऐसा हुआ है, अंपायर आउट है, तो बावरी गैंड है क्या? ये बता। अबे दिख नहीं रहा बेंच, इतना सामने दिख रहा। कोहली खुद कह रहा है बॉल रगड़ी है। कोहली भी कह रहा है जाके, बेटी ध्यान तो कर लो, देख तो लो क्या चल रहा है, बॉल रगड़ी है नहीं रगड़ी है, नहीं बट डिसीजन देना है, बस अंपायर बना दे, डिसीजन देना है, चाहे सारा गलत हो, डिसीजन देना है। एक काम करना, जब हाथ जल जाएगा ना घर पे किसी का, तो बोल देना नहीं जला, नहीं वो चला लो, रिव्यू ले लेंगे, हाथ दिख रहा है जल रहा है, लेकिन अंपायर क्या बोलेगा घर पर, नहीं जल रहा। पर क्या बेटी वो है, पर देखो तमीज से देखो, जल रहा है नहीं जल रहा, बॉल रगड़ी है नहीं रगड़ी। कोहली कह रहा है भाई, ये कब हुआ? ये 14 ओवर में हुआ था, जब भाई 6-8 विकेट डाली थी भाई। क्या हुआ कोहली जी, बस बदल के आए, इतने में 8 विकेट होगी भाई। कोहली कह रहा तेरी बेड़ की, ये क्या हुआ? मतलब मैंने जाने के बाद कोई चला ही नहीं। तो क्या मेरे को ये बताओ, क्या चाहिए कोहली का?
वो चाहिए क्या है? चाहिए, ले लो। मतलब भाई इतना वो कर रहे हैं, हम इतना वो सपोर्ट कर रहे हैं, बैंड क्या कुछ होगा। आरसीबी भाई इस बार भी जीतेगी, इस बार भी जीतेगी। ऐसा लग रहा है भाई हग्गा मारेगी। ये जोन से हिसाब से खेल रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है फाइनल में पहुंच जाएगी, फिर हग्गा मार देगी। फिर उसके बाद मीम्स कटेगी दबा के, अरे ये तो आरसीबी के ये थे, इनके तो ये हो गया, इनके तो ये हो गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। फिर आई फील्डिंग की बात। कोहली जी भाई कैच पकड़ ली गिल की, तुमको पता ही है। वो जो अग्रेशन दिखा, इतना तगड़ा अग्रेशन कि जैसे साला मैच ही जीत गए। हमें तो लगा मैच ही जीत गए जब इतना तगड़ा अग्रेशन दिखा भाई बंदे का। एक्सप्रेशन भी देखो कितना तगड़ा था। वो तो ठीक था, लेकिन वो अपना काम करके चला गया था गिल। गिल को ओनली शुरुआत को अच्छा करना होता है ओपनर को, और वो करके गया उस चीज को। ठीक है। फिर भाई कोहली ने कैच आ गई, दबच गई। भाई प्रैक्टिस करिए, जब भी वो आई है हाथ में, ऐसे तो आएगी नहीं। दबच ली भाई। फिर उन्होंने वो काम करा। फिर बाद में कोहली भाई, फिर वो गिल साहब जी आए। गिल कह रहे यार अपनी टीम का लड़का हो यार, तुम बैंड में मेरी मारने में तुले हुए हो यार, ऐसा मत करो यार। यार कोहली साहब जी यार थोड़ा समझो यार। कोहली जी कह रहा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं लाडले, कोई नहीं, गलती होगी गलती होगी, कोई नहीं भाई। तुम भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना। वो आंख दिखा रहा था, वो कैसे दिखा रहा था? फिर आंख मत दिखाता, आंख है ना। अगर अब ये सोचो, जब विकेट ली गिल की, जब ऐसा एग्रेशन था, अगर भाई टीम जीत जाती तो क्या होता? मैं तो ये देख रहा हूं, तब क्या होता भाई? जब तो भैंस क्या आग आग ही मूद देते भाई, आग। फिर चलते जीटी के भाई बॉलरों की तरफ। सिराज, होल्डर और दूसरे बॉलर। लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि भाई जो इनकी बॉलिंग का जो तरीका था, होल्डर भी चल गया और राशिद भी चल गया। अगर राशिद पाटीदार के सामने होता, गिल को पता था स्पिनर आएगा, वो छोड़ेगा नहीं पाटीदार, इसलिए उसने होल्डर को लगाया। ठीक है, वो होल्डर क्यों लगाया? इसलिए लगाया। रवाड़ा को भी लगाया, उसे पता था वो नहीं खेल पाएगा उसकी बॉल, इसलिए लगाया। भाई बहुत बड़ी, मतलब यही तो कप्तानी है। अगर यही नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। चलो कोई नहीं, दिन बुरा था जब वो वहां चले गए। आरसीबी की टीम जब पवेलियन चली गई तो वो बहस के इमोशनल हो रही, भाई क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। कोई नहीं लाड़ लो, कोई नहीं, 4 मैच हार गए, कोई नहीं, क्या हो गया, 3-4 हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो लगा भाई जीत जाएगी, आराम से ऊपर आएगी फर्स्ट पर, अपना बढ़िया है, फाइनल देखने को मिलेगा। बहस के सीधा फाइनल में बीच के रास्ते उड़ाई दिए, अपना अच्छा रहेगा। लेकिन भाई क्या हुआ, फिर जो गिल की बैटिंग हो रही थी भाई, बहुत तगड़ी बैटिंग करी गिल की। मेरे को तो ऐसा लग रहा था भाई सारा जी आ गई थी। जो मैंने अगली बार कहा था, सारा जी भाई ये सपोर्ट करिए, सारा जी कह रही होगी फोन पर, बात सुनो, इतना भाई इतना दिमाग खराब मत करो, ठीक है, मार लो, कुछ मार लोगे अच्छा रहेगा। फिर भाई सारा जी ने इनका इलाज करा। सारा जी कह रही भाई तुम ध्यान रख लो, नहीं तो तुम घर पर आए ना, फिर मैं घर पर आई तोड़ूंगी तुम्हें फिर इसी बल्ले से, एमआरएफ के। ठीक है, कोहली से स्टिकर तो ले लिया, लेकिन काम नहीं हो रहा। फिर भाई इसको चढ़ गया नशा सारा जी का। फिर भाई इसने पेलना स्टार्ट करा, भाई इसने 200 के स्ट्राइक रेट से पेला। फिर भाई बटलर कह रहे भाई वेल प्लेड एंड भाई कॉन्फिडेंस लेवल इज अप एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये वो अंड फंड करके चले गए भाई कोहली। फिर क्या हुआ, वेंकटेश, इसकी तो बात करना क्या, बैंड के माथा फोड़ना। इस बंदे को इंपैक्ट प्लेयर लाया गया कि ये मारेगा, मारने से पहले इसने अपनी मरा ली भाई, अपना हाथ फुड़वा लिया। फिर हो गया, हाँ फूट गया हम तो। अरे बहन, गाली भी नहीं दे सकते भाई, गाली भी नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक एक्टिंग है। मैं अभी और बताऊंगा, ये जो हाथ फूटा, ये हाथ फूटने की एक्टिंग नहीं लगी थी। फिर भाई डॉक्टर साहब ने बोला, फिर उन्होंने सोचा होना चाहिए क्योंकि रन कम थे। हमें लगा 20 ओवर तक पहुंचा देगा,
160-70 उम्मीद थी, थोड़ा लड़ने के लिए तो रहेगा, लेकिन इनसे बड़ा हग्गा थोड़ी देखा है हमने कहीं। अगली बार भी इनको इम्पैक्ट लाया गया, लेकिन हग्गा मार दिया जबी का जबी। किस चीज का इम्पैक्ट भाई, किस चीज का? इससे बड़े तो इनको शुरुआत में उतारो, किसी और को इम्पैक्ट में रखो, किसी और को इम्पैक्ट में रखो ना, इससे बढ़िया तो। लेकिन टीम सोचती है पहले वो खेल ले, उसके बाद इम्पैक्ट पड़ेगा तो ले आएंगे, नहीं तो चल रहा है। एक फोटो आती है कि फरारी रख रखी है और इसकी वो दिखा रखी है फोटो कि भाई फरारी देखो, बुगाटी रख रखी है, और बंदे को भाई देखो आरसीबी टीम वाले ये है। जब जो बैथल था जब भी ऐसी कर रखा था कि गैरेज में ये गाड़ी खड़ी है और टीम में ये बंदा प्लेयर है। अबे इस चीज के लिए था, है इस चीज के लिए रख रखा था क्या? चलो कोई नहीं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दो वेंकटेश जी। ये तुमको इम्पैक्ट प्लेयर इसलिए नहीं लाया जा रहा, मारने के लिए लाया जा रहा है, ना कि खुद की मराने के लिए। हग्गा नहीं मारना वहां, इतना बड़ा हग्गा मरवाना है, ठीक है। मेरे को तो लगा भाई पंजाब बहुत तगड़ी चल रही है, पंजाब भाई बहुत तगड़ी चल रही है भाई। पंजाब 4 मैच हार चुकी है बैंड क्या हमारी तो टीम, लेकिन हमको तो लगा जैसे दिल्ली को पेला ऐसी पेलेगी। 30 दूसरे नंबर पर थी दिल जीटी से पहले जो मैच हुआ था, मेरे को तो लगा फर्स्ट पर आ जाएगी, लेकिन जो हग्गा मरवा दिया जीटी वालों ने, वो बहुत बड़ी चीज होगी। पंजाब भाई 13 पॉइंट्स है, 13 एक मैच हारी है सिर्फ। क्या टीम चल रही है, क्या प्रिंती जंटा ने घुट्टी दे रखी है इनको, क्या भांग पिला रखी है कि हारना नहीं है बस। आरसीबी वाले फैन भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट। मैं तो कह रहा हूं बिरला जी इनको सीमेंट का कट्टे खिलाओ, जब होगा कुछ। जितना देखो उतना कम, ये भी कह सकते हो। अब बात करते हैं भाई, दिल्ली का मैच था और आरआर का मैच था। जब सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा था, भाई जेमसन का क्या रिएक्शन देखना, ये रिएक्शन है भाई का। अबे भाई वो बच्चा है, इतना क्या कर रहे हो? अब तुम क्या हो, बच्चा है तो क्या भाई, खेल तो बड़ों की तरह रहना। अच्छा है बड़ों की तरह खेल रहा है, ठीक है, लेकिन इतना भी तगड़ा एक्सप्रेशन क्या देना था? भैंस के कैसा लग रहा है, खाएगा। अबे भाई शांति शांति बनाए रखो, गरम नहीं होना, मैच है ये सिर्फ। भैंस के बच्चा क्या रखो, भैंस की इतना बड़ा थोड़ी हो गया यार, मैं भैंस आउट हो गया तो ये तो खाने आ गए मेरे को। क्या अगर एक और बार मैच और हो जाए फिर जेमसन की तोड़ेगा बेटा। ऐसी हैदराबाद के साथ हुआ था, उसने पहली बार क्या विकेट ली, अगली बार मैच में मैच तोड़ा भाई वैभव ने। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये नींव है किसकी, आरआर की, ठीक है। नींव है, नींव जैसे मकान की नींव होती है, ऐसी नींव है आरआर की। बहुत बढ़िया वैभव, बहुत बढ़िया, बढ़िया नाम कमाया है भाई। एक आरआर का कप्तान हग्गा प्लेयर भाई। सोचते कोहली बनने की कोशिश करते, कोहली बनने की कोशिश करते हैं। ये काम देखो इनके क्या कर रहे हैं, ये जिम भी कर रहे हैं, सुट्टा भी मार रहे हैं, और ये सोचते हैं कि हम आगे निकल जाएं। ना लाडलो ना, ये नहीं हो सकता। इस आगे निकलने के लिए जो सैक्रिफाइस किया है वो बहुत बड़ी होती है। हुक्का पी रहे हैं, फिर जिम में जाके ये क्या हो गया, उठ क्यों नहीं रहा है, हैं? ऐसे उठेगा। कमेंट भी पढ़ेंगे इनके, कमेंट क्या आ रहे होंगे इनके, यही आ रहे हैं, सुट्टा पिलवाओ इनको, देखिए आंख इनकी। गाली क्या ही देना, गाली से कुछ नहीं होता, गाली के बिना चलाओ जब पता चलता है। पहला कमेंट पारस जी क्या कह रहे हैं, जिस
सीएस के भैया, एक पग फैक सूरत माँ, एक पग फिरक सूरत माँ, एक पग फैक है अहमदाबाद माँ। गिल ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, अच्छा लगा। आज स्कोर का कोई प्रेशर नहीं था, यानी चाहिए इंटरनेशनल में, यही चाहिए इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में तो हग्गा मारते हैं ये तो इसमें भी हग्गा मारते, बच गए। एज पर सीएसके, एज पर आरसीबी स्टैंडर्ड दिस वाज लो गेम। मेरा गोटिया संतारी टोपी मोटिव हिम, उसका तांडव देखना है। कोई नहीं, तांडव भी दिखेगा और आंधी भी दिखेगी। वो तो आंधी दिखी ही नहीं, मेरे को तो लगा टिम डेविड भी मारेंगे, इनकी आंधी आएगी, आई नहीं। सैवट जी ने इतना तगड़ा छक्का मारा था राशिद की बॉल पे, रोकने भाई मेरे को ऐसा लगता है राशिद की बॉल अगर रोकोगे, जहां तुमने राशिद की बॉल रोकी वहीं तुम्हें घबरा देगा, वो वहीं तुम्हें घुमा देगा। और जहां तुमने राशिद की बॉल नहीं देखी, ना रोकी और ना टप्पा पड़ी, और भाई जब भी मारो भाई इतने तगड़े तगड़े शॉट जाते, राशिद, चैल, और वो जो भक्के आता है, ऐसे भक्के आता है टेढ़ा की तरह, बहुत तेज। एक वो भाई इनकी बॉल इतनी प्यारी आती है भाई, मारो बहन का देख देखे इनको तो। फिर राहुल, क्या शानदार आरसीबी का कमबैक करवाया है जीटी ने। भाई जीटी का तो पता नहीं कमबैक करा नहीं करा, वो तो अच्छी बात है जैसा कराया। आयुष भाई, पिछले साल भी आरसीबी 4 मैच हारी थी बार, फिर 3 बार हार चुकी, तो अब कौन सी टीम लगता है आरसीबी को हरा सकती है। ये पॉइंट है ना, अगली बार 4 मैच हार के भाई वो करी थी, और अब 3 मैच हार गया, बताओ कौन सी टीम है जो हरा सकती है। मेरे को तो नहीं लगता अब कोई हरा सकती है, क्योंकि अब जो जोश रहेगा टीम में भी और उसमें भी और वहां भी, वो अलग ही रहेगा। ठीक है, अब लड़की वाले जो कमेंट थे ना, वो कम हो गई है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, इन पे कोई ध्यान मत दो, मानते हैं तुम्हारे इमोशन है बहुत तगड़े। ठीक है, ये इमोशन यहाँ भी हो सकते हैं भाई, ये इमोशन यहाँ भी हो सकते हैं, ये इमोशन वहाँ भी हो सकते हैं, सारे इमोशन वहाँ नहीं होंगे। ठीक है, लाडलो समझ जाओ, ये इमोशन यहाँ रहो। तुम क्या होगा, तुम भी तो हो, ये भी हो भाई, कोशिश करते हैं भाई, पूरी कर रहे हैं, ध्यान भटक जाता है बैठ, क्या करें। मनी है, किस किस की सुनेगा ये। मारेंगे इसको किसी दिन, ऐसा मारेंगे इस मन को, या खुद ही उठ जाएंगे या मन ही उठ जाएगा, दो ही काम होगा, मन उठेगा या खुद उठ जाएंगे। अच्छे कर्म करो लाडलो, अच्छे, और बिल्कुल तगड़े कर्म करके बढ़िया पैसा कमाओ। भैंस क्या पड़ोसी बोले, किसका लड़का है ये, उसका लड़का है ये। पापा जी तुम्हारे नाम से जाना जाए, पापा जी नहीं जाना जाए, पापा जी तुम्हारे नाम से जाना जाए, ये उनका बेटा है, उनके पापा हैं ये। हाँ, समझ रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना बेटा। सब्सक्राइब नहीं करते ध्यान रखना बेटा, छोरी छारी भाग के भग जाएगी फिर तुम्हारी। जितना तुम पीछे पड़ रहे हो ना बेटा, कमेंट नहीं कर रहे, मेरे को पता तुम सारे बेटा छोरी के चक्कर में हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा और लाइक नहीं करा, छोरी भगेगी, सच बता रहा हूँ, छोरी भगेगी 100%। मिलते हैं अगली